हाय दोस्तों, आज एक नई पोयम लेकर आया हूँ। इस पोयम की खास बात यह है, इस कविता को जब मैं लिख रहा था तो मैं सोच नहीं पा रहा था कि इसका पक्ष लिखूं या विपक्ष लिखूं, क्योंकि अगर मैं पक्ष लिखता हूं तो विपक्षियों को इससे शायद नाराजगी हो जाए, और पक्ष नहीं करता हूं तो शायद उन दूसरों को नाराजगी हो जाए। तो ये कविता लिखना मेरे लिए बहुत कठिन था और ये कठिन काम मैंने किया। एक कविता लेकर आया हूं आज आरक्षण पर। बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है, पॉलिटिकल पार्टियां भी इससे दूर रहती हैं। कविता, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं था, लेकिन आरक्षण की नीतियों को जानने के बाद इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। आरक्षण भारत में सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों को ही लाभ मिला। 2% दलित लोगों को आरक्षण से लाभ मिला, और वो 2% पता है कौन है? आईएएस ऑफिसर्स, बैंक मैनेजर, नेताओं के बच्चे, एमएलए, एमपीज। आपको लगता है कोई सरकारी नौकरी पाने के बाद दलित रह जाता है? अरे आरक्षण तो बना था गांव के दलित के लिए, जो गांव की गलियों में झाड़ू लगाता है। लेकिन इस आरक्षण की पहुंच उन गरीबों तक, उन दलितों तक है ही नहीं, क्योंकि उन्हें बचपन में ही 12-13 साल की उम्र में ही कलम की जगह झाड़ू थमा दी जाती है। इसलिए इस आरक्षण से उन दलितों को कोई लाभ नहीं मिलता है। और ये जो स्कॉर्पियो कार में घूमते हैं, आईएएस हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, खुद को दलित बताते हो? दलित कौन होते हैं? गांव में एक बार आकर देखो। उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है, उन्हें किस चीज की जरूरत है यह भी इस कविता में बताया है। कविता शुरू करता हूं। मैं छोटा सा कलमकार हूं, तुकबंदी बस सीख रहा हूं, जोड़ जोड़ कर लिख देता हूं जो प्रतिदिन मैं देख रहा हूं। कोई कविता नहीं लिखी है, शब्दों का उच्चारण हूं। कोई कविता नहीं लिखी है, शब्दों का उच्चारण हूं। प्रतिभाएं क्यों कुचल रही है, पूछ रहा बस कारण हूं। प्रतिभाएं क्यों कुचल रही है, पूछ रहा बस कारण हूं। जाति के सौदागर को संसद का संरक्षण है, जाति के सौदागर को संसद का संरक्षण है। प्रतिभाएं जो कुचल रहा है वो ही तो आरक्षण है, प्रतिभाएं जो कुचल रहा है वो ही तो आरक्षण है। आरक्षण आया कैसे देश में? बीपी सिंह को लोभ सताया था सत्ता में आने का, जातिवाद ही समीकरण था कुर्सी को हथियाने का। आरक्षण से नेताओं को कुर्सी बस चमकानी थी, इसीलिए तो मंडल कमीशन लाने की तैयारी थी, इसीलिए तो मंडल कमीशन लाने की तैयारी थी। राजनीति ने प्रतिभाओं को दरवाजे पर रोक दिया, और हमारे सिर पर दिल्ली ने आरक्षण थोप दिया, और हमारे सिर पर दिल्ली ने आरक्षण थोप दिया। अपनी बंद जुबानें शायद कभी नहीं तुम खोलोगे। जो बैठे हैं ना संसद में, उनसे कहता हूं, अपनी बंद जुबानें शायद कभी नहीं तुम खोलोगे। आरक्षण के मसले पर भी कभी नहीं तुम बोलोगे। जातिवाद से कोई कलम। एक प्रश्न पूछता हूं। प्रश्न ये है, जब भी प्रतिभाओं का दमन होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक पंक्ति में उत्तर देता हूं। जातिवाद से कोई कलम जब हारेगी, जातिवाद से कोई कलम जब हारेगी, तब प्रतिभाएं केवल सिंहासन को धिक्कारेंगी, तब प्रतिभाएं केवल सिंहासन को धिक्कारेंगी। आरक्षण से 2% जनता को केवल लाभ मिला, आरक्षण से 2% जनता को केवल लाभ मिला। नेताओं को मिली है कुर्सी, बाकी को नाकाम मिला। आरक्षण मृततृष्णा है रेतीले मैदानों की। जब आरक्षण का विरोध होना शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? 10% आरक्षण सवर्णों को खुश करने के लिए दे दिया, और उसकी सीमा बनाई कि जिसकी भी 8 लाख से कम इनकम है उसे ये आरक्षण मिलेगा। भाई, इसमें 90% लोग आ जाते हैं भारत के। इस आरक्षण के भी खिलाफ हूं मैं, क्योंकि आरक्षण सिर्फ और सिर्फ प्रतिभाओं का कत्ल करता है। आरक्षण से 2% जनता को केवल लाभ मिला, नेताओं को मिली है कुर्सी, बाकी को नाकाम मिला। ये 10% आरक्षण क्या था? आरक्षण मृततृष्णा है रेतीले मैदानों की, पोल खोलता है ये तो सिंहासन के कामों की। अर्थव्यवस्था मरी पड़ी है, खत्म हो गई जॉब है। क्या करेंगे हम 10% आरक्षण का जब जॉब ही नहीं है?
अर्थव्यवस्था मरी पड़ी है, खत्म हो गई जॉब है। 10% आरक्षण तो सरकारी लॉलीपॉप है। 10% आरक्षण तो सरकारी लॉलीपॉप है। सीने में दर्द भरा है, होठों पे अंगारा है। सीने में हाँ दर्द भरा है, होठों पे अंगारा है। आरक्षण तो केवल प्रतिभाओं का हत्यारा है। आरक्षण तो केवल प्रतिभाओं का हत्यारा है। दिल्ली वालों तुमसे एक निवेदन है। दिल्ली वालों तुमसे एक निवेदन है। आरक्षण को खत्म करो, बस इतना ही आवेदन है। आरक्षण को खत्म करो, बस इतना ही आवेदन है। मैं चाहता हूं कि इस देश के दलित का कल्याण हो, जो गांव में हैं आज भी, जिन्हें जरूरत है सरकार की, लेकिन ये आरक्षण उन तक पहुंचेगा ही नहीं। उन्हें किस चीज की जरूरत है? अगली पंक्ति में उत्तर देता हूं। ये आरक्षण कैसे खत्म हो सकता है? या तो भारत में जातियां खत्म कर दो, या भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत कर दो कि वो खुद बोल उठें कि नहीं, हमें कंपटीशन करना है, हमें खैरात में मिला आरक्षण नहीं चाहिए। वो दलित, गाता हूं रास्ता, देवालय शिक्षा के सारे स्वस्थ करो। जातिवाद की परंपरा भी भारत में अब ध्वस्त करो। सबकी रगों में खून बहे, ना खून किसी का पानी हो। जाति सबकी केवल हिंदुस्तानी हो। जाति सबकी केवल हिंदुस्तानी हो। अगड़े पिछड़े सबको अब आरक्षण देना बंद करो। अगड़े पिछड़े सबको अब आरक्षण देना बंद करो। करना है तो उनकी शिक्षा का कोई प्रबंध करो। करना है तो उनकी शिक्षा का कोई प्रबंध करो। बिन भंवरों के फूलों की कली कभी नहीं खिल सकती है। कटु सत्य है ये। बिन भंवरों के फूलों की कली कभी नहीं खिल सकती है। आरक्षण से भूख गरीबी कभी नहीं मिट सकती है। जिस दिन हर एकलव्य को गुरु द्रोण मिल जाएंगे। इतिहास से उठाता हूं ये पंक्ति। जिस दिन हर एकलव्य को गुरु द्रोण मिल जाएंगे, उस दिन भूख गरीबी समता पर हम पूर्ण विजय पा जाएंगे। उस दिन भूख गरीबी समता पर हम पूर्ण विजय पा जाएंगे। भारत में सर्वाधिक पार्टियां जाति के आधार पर चलती हैं। वो पार्टियां भी उस दिन खत्म हो जाएंगी। बिहार की हालत पता है ऐसी आज क्यों है? क्योंकि यहाँ लोग जाति के नाम पर वोट डालते हैं। चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी ने आज तक, आम आदमी पार्टी के अलावा किसी ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। किसी ने इसको जरूरी समझा ही नहीं। सब जाति का कार्ड खेलते रहते हैं। जातिवाद पर खड़े हुए आडंबर भी ढह जाएंगे। जातिवाद पर खड़े हुए आडंबर भी ढह जाएंगे। झाड़ू वाले हाथों को जिस दिन हम कलम थमाएंगे। झाड़ू वाले हाथों को हम जिस दिन कलम थमाएंगे। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, साधन का अभाव है। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, साधन का अभाव है। कोई इनमें एकलव्य है, कोई बाबा भीमराव है। कोई इनमें एकलव्य है, कोई बाबा भीमराव है। कोई इनमें एकलव्य है, कोई बाबा भीमराव है। जातिवाद के आगे जब प्रतिभाएं बौनी लगती हैं। जातिवाद के आगे जब प्रतिभाएं बौनी लगती हैं। आरक्षण की नीति हमको बहुत घिनौनी लगती है। आरक्षण की नीति हमको बहुत घिनौनी लगती है। आरक्षण केवल प्रतिभाओं का हत्यारा है। कुर्सी का हकदार नहीं है, मैनेजर बन जाता है। कुर्सी का हकदार नहीं है, गद्दी पर आ